के इस नींव के मुखरता मेरे भाई प्रोफेसर वी शर्मा साहब समाज को जोड़ने वाले स्पष्ट वक्ता समरवर्गाई और कीर्तन के वंशज ओंकार सिंह जी लखावत साहब इस मीट को आयोजित करने का जिनका श्रेय है कुलदीप जी, कैलाश जी, जगराम जी, सचिन जी और सभी मेरे शिक्षक साथीगण इस समारोह में पधारे डॉक्टर बदाना साहब, सचिन जी, आगे पूजा साहब, मैं सभी का नाम नहीं लेता हूँ, क्षमा करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं प्रोफेसर जेपी शर्मा साहब का आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने हमें सही दिशा में मार्गदर्शन दिया है। तो इसका कारण ये है कि प्रोफेसर जेपी शर्मा साहब को मैं जब से यूनिवर्सिटी में आया तब से जानता हूँ। इनका इस समाज के प्रति काफ़ी स्नेह है और जब भी कभी चर्चा होती थी ये कहते थे डॉक्टर साहब मुझे समाज के प्रति काफ़ी लगाव है क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ है उसमें आपके आसपास साथी जो हैं और डॉक्टर साहब मेरा नंदा भी कुछ नहीं है तो मैं डॉक्टर साहब का साथ हुआ रहता हूँ और मैं आज विशेष तौर पर लखावत साहब से पहली बार मेरा इंटरेक्शन हुआ है। मैं इनका बहुत बहुत कायल हूँ कि जिन्होंने बहुत ही चुनौतीपूर्ण शब्दों में हमें जागृत किया है, हमें बताया है कि हम अपनी भूमि शक्ति को पहचाने। आज इन्होंने वास्तव में जामुन की भूमिका अदा की है। सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो ये प्रेरणा स्रोत शब्द हैं ये हमारे बहुत काम आएंगे क्योंकि आपका लगाव है। आपने पिछली बार भी जब आप इस जरूरत समिति के जब अध्यक्ष बने थे तो आपने MPH यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस कराई थी और उसमें काफ़ी तो मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि जो नाग पहाड़ है उसको आप एक संरक्षित क्षेत्र घोषित कराएं क्योंकि देवनारायण जी की वहाँ से इनसे ली जाती है और देवनारायण जी का हो जाता है। और दूसरा सर आपसे एक छोटा प्रश्न ये है कि पुराने तो ज्ञान और विद्यार्थियों इतिहास के बारे में मेरी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि विजय सिंह पति जी राजस्थान एक कर्म भूमि है और उनका विजोरिया से लेकर सब जगह तक जो रहा है। इवन अजमेर में जहाँ उनका स्वर्गवास हुआ है वो मकान काफ़ी टाइम तक खाली पड़ा था, उसमें मांगनी की गई थी उनका इसमें स्मारक बना दिया जाए। और सर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि विजय सिंह पथिक में सुभाष चंद्र बोस जैसा पेश था, महात्मा गांधी जैसी नेतृत्व क्षमता थी और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी एक साहित्यिक के समावेश था। तो ऐसे व्यक्ति के लिए राजस्थान में बहुत काम करना आवश्यक है। कुछ राजनीतिक कारणों से उनकी अपेक्षा की गई है। मेरा आपसे सादर आग्रह है कि विजय सिंह पति जी के लिए भी आप अपनी इसमें अपना स्थान दें और राजस्थान में काफ़ी जगह पर उनका कार्यक्षेत्र रहा है उसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है और इतिहास में भी जहाँ पर भी समावेश हो सके आप उसमें सक्षम हैं। मैं सोचता हूँ कि ये दो चीज़ें छोटी सी मैं आपसे मांगती हैं क्योंकि आज इसका मौका है। साथियों आज मैं बहुत अभिभूत हूँ। जब 1971 में मैं यहाँ रिसर्च करने आया था तो उम्मीदों पर गिरे हुए कॉलेज टीचर्स थे। एक प्रोफेसर थे राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वर्मा फिजिक्स में, 3 प्रोफेसर थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो राजस्थान से बाहर के थे लेकिन दूसरे थे और एक प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल थे फालना में, एक डॉक्टर साहब थे जोग्राफी में और एक बराना साहब मेरे साथी थे। बस ये उंगलियों पर नहीं इस तरह आज मुझे बड़ी खुशी है कि हर सब्जेक्ट हमारा समाज का व्यक्ति है और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की और संतोष का विषय है। और मेरा ईश्वर से देवनारायण जी की प्रार्थना है कि बढ़ता है और मैं खास तौर पे बहन पुष्पा को
बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज समाज के लिए एक बहुत बड़ा गौरव काम किया है, हम सभी गौरव देते हैं। साथियों, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा अभी, क्योंकि समय काफी हो गया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी जगह पर हैं, वहाँ पर आप समाज की मदद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और उन योजनाओं की जानकारी हमें नहीं है। बच्चों की तो बात क्या करें, हमें ही नहीं है। तो मेरा आपसे सादर आग्रह है कि आप उन योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर अपनी भावी पीढ़ी को दें और उन योजनाओं का उनको फायदा मिल सके। मुझे कहते बड़ा दुख है कि देवनारायण योजना में जो स्कूल खुले हुए हैं उनमें हमारे बच्चों ने भागीदारी नगण्य है। जो हमारे छात्रावास देवनारायण के छात्रावास बने हुए हैं उनमें हमारे समाज के लोग नहीं जा रहे हैं। हम अपने संस्थाएं खोलने की बात करते हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि जो कुछ सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं उनका भी हम भरपूर फायदा नहीं उठा रहे। तो ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व बनता है कि हम जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, उसमें हम एक दूसरे की मदद करें और जो हमारी भावी पीढ़ी है उसका उचित मार्गदर्शन करें। और शिक्षा तो वाकई बहुत व्यापक है और ये शिक्षा का व्यापकता का परिणाम है कि आज आप हम सब लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि 1970 में मेरे विषय में केवल 100 बच्चे एडमिट हो सकते थे पूरे राजस्थान, और आज मेरे ख्याल में हर जगह तक एडमिट हो सकते हैं। तो जो शिक्षा जो का विस्तार हुआ है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आज सबको शिक्षा सुलभ हुई है और उसका हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। उतना फायदा नहीं उठा पाए। मैं आप लोगों से ये आग्रह करूँगा कि जितनी बातें जिसके सामने कही हैं, आदरणीय लखावत साहब ने कही हैं, उन सब में जो नक्शे में एक बात आती है वो ये है कि समय का जो प्रबंधन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे पास 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे को हम कैसे मैनेज करें वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमें ये बात भी सही कहा है मेरे सामने कि हमें ये देखना है कि अपना परिवार नेतृत्व नहीं, आप अपने बच्चों को भी पढ़ाने पर ध्यान दें, क्योंकि परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। तो जब तक हमारा परिवार पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और परिवार के साथ साथ आप जब उन बच्चों को पढ़ाएं, आसपास कोई और बच्चे जो हों उनको साथ बैठा लें, मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। और मैं तो इतना भी कहूँगा कि समाज से भी सीमित दे रहे हैं, अगर कोई और आसपास बच्चा दूसरे समाज का भी अगर है तो उसको भी आप आगे बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, आप इन सब सीमाओं से बाहर कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आज जो यूपीएससी के मापदंड वगैरह चल रहे हैं उसमें शोध को बहुत बड़ा एक महत्व मिला हुआ है। और हम जो कि साइंस के विद्यार्थियों में भी ना कह सकता हूँ कि अभी तक हम लोग जो हैं इंटरडिसिप्लिनरी जो शोध है उस पर ज़्यादा काम नहीं होता है। मान लीजिए आप इतिहास में काम कर रहे हैं, कोई आपके साथ पॉलिटिकल साइंस में, कोई सोशलॉजी में, आप ऐसे प्रोजेक्ट बनाइए जिसमें सबका समावेश हो सके, एक दूसरे की आप मदद कर सकें और आप एक गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए काम करें। क्योंकि हमारी सीमाएं हैं, हमारी जो हमारे को फैसिलिटी मिल रही बहुत लिमिटेड है, उस लिमिटेड फैसिलिटी में हमें काम करना है। और शोध में भी मेरा आपसे आग्रह एक छोटी कहानी लेकर बताता हूँ आपको मैं कि एक वैज्ञानिक जूलॉजी का वैज्ञानिक मेंढक पे काम करा, तो उसने क्या किया, अपनी जो जाल था लास्ट टाइम होता है उसमें से जैसे मेंढक को निकाला, मेंढक कूदा और करीब 10 फुट जाके उसने छलांग लगाया। तो उस वैज्ञानिक ने क्या किया, उसको 2 टांग आगे की काट, आगे की 2 टांग काटने उसके बाद क्या हुआ, वो मेंढक उछला और कोई 3-4 फुट जाके गिर गया। उसके बाद उसने पीछे की 2 टांग भी काट दी। तो नतीजा हुआ मेंढक काफी कोशिश करने के बाद वहाँ नहीं हिल पाया। तो वैज्ञानिक ने लिखा कि जब उसकी 2 टांग काटी तो 4 फुट गिरा, पहले 10 फुट गया, बाद में नहीं उठ पाया। इसका अर्थ यह है कि टांग काटने के बाद मेंढक बहरा हो जाता है। और उसने शोध भी की और उसमें काफी उसको प्रशंसा भी मिली। तो माफ करिएगा, आज जो ऐसी शोध चल रही है इस शोध से मुक्त
हमें ये जो कंप्यूटराइज छोड़ है, हमें मौलिक विचार चाहे हमारे कितने छोटे हों, कितने अनुपयोगी हों औरों के लिए, लेकिन हमें उस प्रकार की शोध पर ध्यान देना है जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए वास्तव में उपयोगी हो। सर, आज हमारे समाज के लिए मुझे बताया गया कि सामाजिक सांस्कृतिक अनुसंधान केंद्र की आवश्यकता है। तो सर, आप इसमें आपको भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो चारण शोध संस्थान अजमेर में बनाया है अद्वितीय है। मैंने देखा था सर, जब वहाँ पर बोलना था बैठे और आपने उसको सामाजिक केंद्र रखा है, भारतीय है और बहुत अच्छा वो संस्थान है, एक आदर्श संस्थान है। मैं चाहता हूँ कि समाज में भी इस प्रकार का एक सांस्कृतिक अनुसंधान केंद्र स्थापित हो। और सर, मैं आपसे और आग्रह करूँगा, मेरा व्यक्तिगत आग्रह, इसको अगर मैंने आप कौन सदन से करा रहे हैं, हमारा समाज वाकई कुछ कर रहा है, हमारे समाज को थोड़ी संपर्क की आवश्यकता है। आप जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, हमारे लोगों के लिए कुछ मदद कर सकें। जैसे आपने बताया वीडियोज़ के अंदर हमारे लोगों को हमें समावेश करा सकते हैं, सिंडिकेट में, सीएट बैंकों में आप बहुत सारी कर सकते हैं। और सर, मेरा आपसे निवेदन ये है कि जो ऐसी जगह हैं जहाँ से हमारा समाज की अधिक मदद हो सकता है, ऐसी जगह में भी आप सरकार से हमें कुछ स्थान देना है। उदाहरण के लिए आज के स्कूल का हमारा काफ़ी टाइम अगर आप कुछ मदद कर सकें तो हमारे बच्चों के लिए ये, क्योंकि होता है ऐसा, पैसे मदद नहीं होती लेकिन प्रेरणा मिलती है। जब देखता है कि मेरा सामने एक आदमी बैठा हुआ है तो एक सुंदर एक उत्साह आता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ कहीं कमेटी दरबार में कहीं आ सकते हैं, इनको लीजिएगा। और मैं आप विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो आपके सामने लोग बैठे हैं, ये निश्चित रूप से आपके साथ समाज से उपरोक्त करके आपके साथ रहेंगे और सभी समाजों को साथ करने की प्रयास करेंगे। क्योंकि समय का अभाव है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। इतना अवश्य कहूँगा कि आज आपने दोनों सज्जन ने जो हमारे बीच में आकर के हमारा मनोबल बढ़ाया है, और ख़ास तौर पे मैं लखनऊ साहब का तो बिल्कुल उम्मीद हूँ कि जिन्होंने खरे खरे शब्दों में, सर मैं आपसे निवेदन करूँ, कन्ना घाय पे आज से करीब 30-40 साल पहले उदय गांधी दवाई साहब की किताब, हाँ बस वही किताब थी जो उन्होंने वहाँ जाकर के शुरू की थी और उसमें उन्होंने उसको काफ़ी मतलब सितारा, जो उस समय भी इशू आया था कि ये कौन है। क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है कि जब भी कोई समाज में बड़ा आदमी बनता है तो लोग उसको अपनी जाति से उन्नते हैं। ये चीज़ जैसे कि पतिथि के साथ ही हो रही है, मेरे सिंह पतिथि को भी लोग बात जो है दूसरे मानने में तैयार नहीं है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि जहाँ भी आप हैं, इस समाज की जहाँ मदद कर सकते हैं आप मदद करिएगा। एक बार उन्हें आयोजकों को मैं साधुवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे, क्योंकि मुझसे बहुत स्नेह रखते हैं साथ में, और मैं तो कई बार कहता हूँ कि तो मेरी इतनी अवस्था हो गई है कि आप मुझे हमारे, लेकिन ये इतना प्यार है, इतना स्नेह है कि जब भी कभी होता है तो मुझे अवश्य बुलाते हैं और मुझे सम्मान देते हैं। इसके लिए मैं सबका साधुवाद देता हूँ और आप सभी से मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप आए, मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। यही कहता हूँ। क्योंकि होता है ऐसा, पैसे मदद नहीं होती लेकिन प्रेरणा मिलती है। जब देखता है कि मेरा सामने एक आदमी बैठा हुआ है तो एक सुंदर एक उत्साह आता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ कहीं कमेटी दरबार में कहीं आ सकते हैं, इनको लीजिएगा। और मैं आप विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो आपके सामने लोग बैठे हैं, ये निश्चित रूप से आपके साथ समाज से उपरोक्त करके आपके साथ रहेंगे और सभी समाजों को साथ करने की प्रयास करेंगे। चूँकि समय का अभाव है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। इतना अवश्य कहूँगा कि आज आपने दोनों सज्जन ने जो हमारे बीच में आकर के हमारा मनोबल बढ़ाया है, और ख़ास तौर पे मैं लखनऊ साहब का तो बिल्कुल उम्मीद हूँ कि जिन्होंने खरे खरे शब्दों में, सर मैं आपसे निवेदन करूँ, कन्ना घाय पे आज से करीब 30-40 साल पहले उदय गांधी दवाई साहब की किताब, हाँ बस वही किताब थी जो उन्होंने वहाँ जाकर के शुरू की थी और उसमें उन्होंने उसको काफ़ी मतलब सितारा, जो उस समय भी इशू आया था कि ये कौन है। क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है कि जब भी कोई समाज में बड़ा आदमी बनता है तो लोग उसको अपनी जाति से उन्नते हैं। ये चीज़ जैसे कि पतिथि के साथ ही हो रही है, मेरे सिंह पतिथि को भी लोग बात जो है दूसरे मानने में तैयार नहीं है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि जहाँ भी आप हैं,
इस समाज की जहाँ मदद कर सकते हैं आप मदद करिएगा। एक बार उन्हें आयोजकों को मैं साधुवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे, क्योंकि मुझसे बहुत स्नेह रखते हैं साथ में। और मैं तो कई बार कहता हूँ कि पर मेरी इतनी अवस्था हो गई है कि आप मुझे हमारे, लेकिन ये इनका इतना प्यार है, इतना स्नेह है कि जब भी कभी होता है तो मुझे अवश्य बुलाते हैं और मुझे सम्मान देते हैं। इसके लिए मैं सबका साधुवाद देता हूँ और आप सभी से मैं आभार प्रकट करता हूँ।